अगर आपका अकाउंट बार बार फेल हो रहा है या ब्लो हो रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ मेन रीजंस बताने वाला हूँ जिस चीज़ को समझ के आप अपने आप को और बेटर बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं कुछ रीजंस बताने वाला हूँ, तो सबसे मेन रीज़न जिसके कारण आप बार बार अकाउंट ब्लॉक कर दे रहे हो, तो वो सबसे मेन रीज़न आप खुद हो। अब ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, पर मैं यहाँ आपको कोई सपना दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि आपको और बेटर बनाने के लिए मैं रियलिटी आपको फेस करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप क्या क्या करते हैं उस चीज़ पर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है नो प्रूवन स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब साफ है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है जिनको वो फॉलो कर सकें। तो सबसे पहला गलती और सबसे मेन रीज़न हमारे अकाउंट का फेल होने का या ब्लो होने का यही है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। तो जब स्ट्रेटजी ही नहीं है तो ट्रेड भी रैंडम ही लेंगे, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हमारे लगने से मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। और हम लोग फिर ओवर ट्रेडिंग उसी में करते हैं क्योंकि स्ट्रेटजी ही नहीं है। सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये सब एक स्ट्रेटजी नहीं होने के कारण हम लोग इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझते हैं कि आखिर स्ट्रेटजी होता क्या है। तो एज एन एग्जांपल मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं गोल्ड का चार्ट खोल रहा हूँ। तो इसमें एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है। मतलब एज एन एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज एन मतलब एक सिंपल सा स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हैं। ये सब सेशंस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है। तो एक स्ट्रेटजी क्या होता है? एक रूल्स, एक प्लान कि हाँ मार्केट यहाँ आएगा तो मैं ये करूँगा, वही एक स्ट्रेटजी है। तो एक स्ट्रेटजी इसमें हम लोग ये सोचते हैं कि जहाँ न्यूयॉर्क और लंदन मर्ज करेगा, मतलब 8 बजे के आसपास हम लोग उसके अपोजिट ट्रेड लेंगे। ये एक मैंने स्ट्रेटजी सिंपल बना लिया। तो देखते हैं, यहाँ देखो 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, लेकिन ये बीच में है। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ 8 बज रहा है। तो मैंने यहाँ एक ट्रेड डाला और एसएल यहाँ रखा, तो इसमें मेरा एसएल गया। चलो एक दिन और चलते हैं। यहाँ 8 बज रहा है, मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला। तो एक दिन चला और एक दिन नहीं चला। नेक्स्ट डे देखते हैं, 8 बज रहा है, यहाँ हम लोग अपोजिट ट्रेड डालेंगे। यहाँ भी चला। 8 बजे देखते हैं, 8 बजे
तो यहाँ मैंने एक ट्रेड डाला जिसका एसएल गया। यहाँ देखते हैं 8 बजे, यहाँ भी एसएल गया। यहाँ देखते हैं 8 बजे, तो यहाँ भी मैंने एक ट्रेड डाला। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटजी एक रूल्स ही समझ लो कि मेरा ये रूल है। मैं अब इसमें हुआ क्या कि एक प्रूवन स्ट्रेटजी का मतलब कि वो स्ट्रेटजी कितना बार चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो उसमें रिस्क मैनेजमेंट मेरा क्या हो रहा है, ये सब चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा। इसमें यही देख लेते हैं कितना बार ये ट्रेड चला। 1 2, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1 2, 3 बार चला और 3 बार नहीं चला, मतलब 50-50 है। और चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, रेशियो अच्छा दे रहा है, आरआर अच्छा दे रहा है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी हम लोग इसको मान सकते हैं। और जो भी हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, उस स्ट्रेटजी को हमेशा बैक टेस्टिंग करेंगे कि 100 बार में, 50 बार में वो स्ट्रेटजी कितना बार चल रहा है, कब चल रहा है, सुबह चल रहा है, शाम में चल रहा है, कितना आरआर दे रहा है, ये सब हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे देखता हूँ। अब मान लेते हैं कि आपके पास स्ट्रेटजी है, तो आप रैंडम ट्रेड नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। और एक चीज़ होता है, आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना। जैसे ये मैंने लिखा है 10th पॉइंट, बायस हो जाना। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है। बायसनेस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब जैसे मार्केट, मैं ट्रेंडिंग मार्केट देखता हूँ। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट है कि हाँ ये अब ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है। तो लोग, अब इसमें ये होता है कि बायसनेस क्या हो जाता है कि अगर मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट साइड ही सेल करूंगा, मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड प्लान करूंगा, तो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ ले रहे हो और टारगेट यहाँ रखे, एक बार हो गया, आप यहाँ लिए, आपका एसएल गया, यहाँ लिए आपका एसएल गया, यहाँ लिए आपका एसएल गया। तो होता ही है कि यही बायसनेस आपको डुबा देगा। इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ हम लोग को गिरीट की तरह रंग बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम, कि मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लूँगा तो उसके लिए बैठा रहूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जैसा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं अपना एग्जांपल दिखाता हूँ, गोल्ड का एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरा गोल्ड का एग्जांपल है। मैंने यहाँ शॉर्ट, मतलब ये ट्रेंड यहाँ देखो क्या चल रहा है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो स्टेबिलिटी और लॉस थोड़ा कम आएगा। तो यहाँ ट्रेंड बहुत क्लियर चल रहा है। तो इसमें लॉन्ग के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेड ही नहीं लेंगे, लेकिन उसका टारगेट बहुत छोटा होगा। तो जब इसमें मुझे हमेशा यही रखना है कि शॉर्ट साइड का ट्रेड मैं ज़्यादा लूँ, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब इसमें होता क्या है, बायसनेस क्या है कि ट्रेंड डाउन साइड है और लॉन्ग साइड के लिए हम लोग ट्रेड धड़ल्ले से ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ये सब चीज़ को सुधारना है, ये सब स्ट्रेटजी ही आपको सुधार के देगी। अब जहाँ ये हम लोग मान सकते हैं कि ये मैंने एक ट्रेड लिया, ये मेरा ट्रेड जहाँ मेरा टारगेट हिट हुआ, और मैं यहीं पे अगर ट्रेंड के हिसाब से बैठूंगा, यहाँ पे अगर मैं बैठता
तो मुझे किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आप खुद देख लो। तो यही होता है ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के साथ चलना। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने स्ट्रेटजी बना लिया तो अब आप उस टाइम स्ट्रेटजी अगर आपका बन गया तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो, आप क्या करते हो अभी। सबसे पहले तो आप पेशेंस नहीं रखते, स्ट्रेटजी है वहाँ मार्केट को आने ही नहीं देते हो, मार्केट आने से पहले ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हो। क्वांटिटी सबसे, जो होता है ना, सबसे घातक यही चीज़ है, क्वांटिटी। जो हम लोग परसेंटेज वाइज नहीं सोच पाते हैं कि हाँ इस ट्रेड में मैं इतना परसेंटेज लॉस लूंगा, इतना परसेंट का प्रॉफिट करूंगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है, हैवी क्वांटिटी लेना है। ये सबसे गलत और सबसे घातक चीज़ हो सकता है ट्रेडिंग में। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस हो गया मतलब स्ट्रेटजी तुम्हारा था, वो स्ट्रेटजी नहीं चला, तुम्हारा दिमाग ट्रिगर कर गया कि अब मैं क्या करूं। उस टाइम रिवेंज ट्रेडिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सब चीज़ हम लोग अभी कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग सुधारेंगे। बायसनेस मैंने बता ही दिया कि ट्रेंड के साथ चलना है, ये नहीं कि जो मैंने सोच लिया उसी हिसाब से चलते रहना। जो दिख रहा है मार्केट में कि हाँ चार्ट ये हो रहा है, वही चीज़ करना है। मेरे दिमाग में चल रहा है कि यहाँ से ऐसे होगा, वो सब चीज़ नहीं करना है। अगर चार्ट में दिख रहा है कि अप ट्रेंड बन रहा है और दिमाग में है कि मैं शॉर्ट करूंगा, तो जो दिख रहा है उस पर हमेशा काम करना है। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ट्रेडिंग को बहुत लेवियस दिखाने में। ऐसा कुछ है नहीं, सोशल मीडिया पर आप जितना ट्रेडिंग से कट सकते हैं कट जाओ। मतलब सोशल मीडिया में आपका ट्रेडिंग आना ही नहीं चाहिए। और ओवर ट्रेडिंग ये सब स्ट्रेटजी से ही सुधर सकता है। तो ये कुछ मेन रीजंस थे जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक रहे हैं। तो ये सब तो बात हुआ प्रॉब्लम्स का। तो अब सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला चीज़, हम लोग को एक स्ट्रेटजी बनाना है। बिना स्ट्रेटजी का ट्रेडिंग नहीं करना है। कब अप ट्रेंड है, कब डाउन ट्रेंड है, मार्केट का नॉलेज सबसे पहले गेन करो। एक स्ट्रेटजी अच्छा बना लो, उसको टेस्ट करो कि 100 बार में वो कितना बार चल रहा है, उसका आरआर कितना है, वो कब चलता है। ये सब टेस्ट, ये सब करो। स्ट्रेटजी बनने के बाद रैंडम ट्रेड खत्म हो जाएगा। रिवेंज ट्रेड तो खुद सुधारना पड़ेगा। रूल्स, ओवर ट्रेडिंग, बायसनेस, ये सब एक स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक कम कर सकता है, काफ़ी हद तक उस चीज़ को सुधार सकता है। तो सबसे पहले आप एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनाओ। अब खुद से मार्केट को देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में, कब कैसे चल रहा है। अब यहाँ पर ही बात मैं करूँ, मैंने एक ट्रेड लिया है मेरा जो चल रहा है अभी। मैंने एक बार यहाँ पे अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, मेरा ऐसे लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठा रहा। जब दोबारा इसने लोअर लो बनाना स्टार्ट किया तो मैंने फिर से यहाँ शॉर्ट मार दिया। तो इसमें ये नहीं था कि अब मैं शॉर्ट ही मारूंगा, शॉर्ट ही मारूंगा। अगर यहाँ से लोअर लो नहीं बनाता तो मैं शॉर्ट नहीं मारता। अगर यहाँ से ये लोअर लो नहीं बनाता तो मैं शॉर्ट ही नहीं मारता। लेकिन इसने बना दिया तो मैंने शॉर्ट मार दिया यहाँ से। तो यही चीज़ है कि बायसनेस नहीं होना है और अपने स्ट्रेटजी पे टिके रहना है। अगर सेल गया और लॉस हुआ उस ट्रेड में, तो उस ट्रेड को वहीं पे ख़त्म कर देना है। मार्केट क्लोज, आप अपना कंप्यूटर बंद करें और नेक्स्ट डे का इंतज़ार करें। मैं एक और ट्रेड दिखा देता हूँ अपना। US 30 में मैंने लिया था एक ट्रेड, जो भी चल रहा है। तो अब ये है कि US 30 को हम लोग यहाँ पे देखो। मेरा व्यू है कि, मेरा व्यू नहीं, मार्केट का व्यू है कि अभी ये डाउन ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। तो मैं इसमें लॉन्ग लॉन्ग करके छोटा प्रॉफिट लेने से बढ़िया है मैं वेट करूं और अच्छा एक शॉर्ट ट्रेड लूं जिसमें मैं लंबा टारगेट ले सकता हूं। अब यहीं पे आप लोग देख सकते हो, लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट में
कितना अच्छा अच्छा टारगेट दे रहा है। तो मेरा तो ये तो अभी फर्स्ट टारगेट है, तो मतलब शॉर्ट में अभी ये चलने वाला है, तो इसलिए ये सब चीज़ सुधारना है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि क्या करना नहीं करना है। इस चीज़ पर मैं बहुत डिटेल्स में भी वीडियो बनाने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी जिनको कैपिटल का इशू है, तो वो प्रो फर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, गोड फंड एंड ट्रेडिंग का। आप वहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हैं, कैपिटल का इशू आप ख़त्म कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।